Hello students, welcome back again. Your economics station अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या करने वाले हैं, तो 11th क्लास का अर्थमेटिक मीन करने वाले हैं। ठीक है, इसका हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा पार्ट 3 चलेगा। पूरी 11th क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग यूट्यूब पर जाएंगे, प्लेलिस्ट देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है सेशन 2025 से 26 इकोनॉमिक्स। ठीक है, 11th क्लास। तो चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा अपने स्कूल के, अपने ट्यूशन की क्लासेस फेलो जो हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनको क्या करें, आपस में शेयर करें। ठीक है, तो हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने एक इंडिविजुअल, ठीक है, और एक डिस्क्रीट, ये दो सीरीज हमने कर ली थी। आज जो है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा। हमें कैसे पता लगेगा कि सर जी ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है? जब भी हमें मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दी हुई हो और मार्क्स ऐसे क्लास इंटरवल में दिया हो, CI क्लास इंटरवल में दिया हो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे करके जो भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा उसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है 10 से 15, 15 से 20, जहां से शुरू हो रहा है वहीं से खत्म हो रहा है, और 0 से 10, 10 से 20 सब में इक्वल गैप है। ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अंदर 3 मेथड हैं। फॉर्मूले लगभग सेम है, बस यहां पर अलग है। इसे बोला है सिग्मा FM, ये FM है। ठीक है, सिग्मा FM। ठीक है, तो हम सबसे पहले करेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर हमें F दे रखा है, सबसे पहले हमें M पता होना चाहिए। M पता करने के लिए जो तुम्हें मार्क्स दे रखा है, इन दोनों अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को क्या कर देना है, तुम्हें प्लस करना है। प्लस करोगे, 0 और 10 को प्लस करा, ठीक है, और 2 से डिवाइड करना है, 5 आ गया, मिड पॉइंट निकल गया ना, 15, 25, 35 और 45, मिड पॉइंट निकल गया। फिर उसके बाद तुम्हें F और M की आपस में क्या करनी है, F और M की आपस में क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। F और M की आपस में क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। 5 को 5 से करा 25, 15 को 7 से करा क्या आएगा, 105। ठीक है, 25 को 3 से करा 25 को 3 से करेंगे तो 25 को 3 से करेंगे तो आएगा 75। 35 को 6 से करेंगे क्या आएगा बताओ, 210, और 45 को 2 से करेंगे 90। इन सब का जो टोटल आएगा, वो होगा सिग्मा FM कहलाएगा। क्योंकि हमने इन दोनों को, देखो, इसको और इसको प्लस करा और 2 से क्या कर दिया, आपस में सबको डिवाइड कर दिया तो 15 आएगा ना। ऐसे ही हमने सबको करा, इसको प्लस करा, 2 से डिवाइड कर दो तो 45 आ गया। प्लस करा, FM आएगा। FM कैसे प्लस करेंगे, देखो हमारा 15 6 90, ये 105 सही है। अब देखो 210 और 90, 300 हो गया। ठीक है, और ये 400 हो गया, 505, 505। ठीक है, इसको टोटल करेंगे, 7 और 5 12, ठीक है, और 12 और 3 15, 15 और 8, ठीक है, 15 और 8 23। तो सिग्मा F आ गया हमारा 23। हमारी ये वाली वैल्यू है ना, सिग्मा FM अपॉन में F, तो क्या करेंगे, सिग्मा FM अपॉन में F। हम डायरेक्ट मेथड अगर निकालेंगे, डायरेक्ट मेथड के अंदर ठीक है, हमें क्या करना है, डायरेक्ट मेथड करना है। हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा FM अपॉन में सिग्मा F। FM की वैल्यू 505, 505 अपॉन में 23, डिवाइड कर देंगे। 505, 23 को 2 से करेंगे 20, सॉरी
2 से करेंगे तो 46 आया। फिर आया, हमने ये वाली वैल्यू निकाल दी, 4 और 5 आया। 1 से करेंगे 23 आएगा। 2 और 2 आया, पॉइंट लगाया, इधर 0 आ गया। ठीक है, पॉइंट लगाया, 0 आया। 9 से करा, 23 के मल्टीप्लाई 9 से करी, 9 से 27 का 7 हासिल, 2 9 18 19 20, 207 आया, 207। माइनस कर दिया, 13 आ गया। पॉइंट की बस एक ही वैल्यू निकाल दो, दोनों को आपस में डिवाइड करा, 21.9 आएगा। समझ में आया? ये हमारा क्या था? ये हमारा डायरेक्ट मेथड था। ये क्या था? हमारा डायरेक्ट मेथड था। फिर अगर हम इसी को हम एज्यूम मीन मेथड में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ये देखो, एज्यूम मीन मेथड में अगर हम निकालेंगे, क्वेश्चन यही है। बस मैं क्या करूंगा, कॉलम हमारा इस तरह बना देंगे, कॉलम हम इस तरह बना देंगे। ठीक है, एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन का फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ होता है एज्यूम मीन मेथड का। देखो, हमें एम पता है, हमें डी नहीं पता। याद रखना, जो एम होता है ना वही एक्स के बराबर होता है। जो एम होता है एक्स के बराबर होता है। हम जो है डी कैसे निकालते थे? तो एक्स माइनस ए करके निकालते थे ना, एक्स माइनस ए करके हम डी निकालते थे। तो इस बार भी हमें डी निकालना है। डी निकालेंगे, एक्स और एम बराबर है ना, तो एम माइनस ए करके निकालेंगे, एम माइनस ए करके निकालेंगे। ठीक है, जो हमने एम निकाला है उसमें से जो तुम्हारा मन करे उसे तुम ए मान लो। मान लो हमने जो है ना 35 को क्या मान लिया? ए मान लिया। तो एम माइनस ए करेंगे, 5 में से 35 गया 30, 25 में से 35 गया 10, 0 और 35 में से 45 में से 35 गया तो 10। ठीक है, माइनस का 10, ये वाला माइनस का आएगा। 5 में से 35 गया तो -30 -10। ठीक है, ये डी है और ये हमारा एफ है। फॉर्मूले में देखो, एफ और डी की मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो हम एफ और डी की क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। एफ और डी की हम आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। इस 30 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 से, तो कितना आया? माइनस का 150। ठीक है, फिर उसके बाद इस 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो माइनस का 70। 0 के करेंगे 0, एक वैल्यू बीच में देखो कौन सी कम हो रही है। यही है ना, सवाल करते समय हमें ध्यान रखना है। 5 में से 35 गया माइनस का 30, 15 में से 35 गया माइनस का 20, -10, 0 और 10। ठीक है, 30 की मल्टीप्लाई 5 से हुई तो 150 माइनस का। ठीक है, और फिर 20 की मल्टीप्लाई 15 से हुई तो 20 की मल्टीप्लाई 7 से हुई 214 माइनस का 140। ठीक है, 10 की मल्टीप्लाई 3 से हुई माइनस का 30, 0 की 0 से हो गई और इस 10 की मल्टीप्लाई 2 से हो गई तो 20। ठीक है, समझ में आया इतनी बात? फिर उसके बाद हम इसका टोटल कर देंगे। टोटल कितना आया इस 20 से? इसमें से माइनस 150 और 140 और कितना हुआ 140 और 30 प्लस कर देंगे, कितना आएगा? 5 4 9 और 3 12। 12 का हासिल 1 और 320 आया। 320 में ये आ गया हमारा 300, ये आ गया हमारा 300। ए की वैल्यू हमारी 35 प्लस 300 अपॉन में एफ का टोटल कितना आ रहा है? सिग्मा एफ का टोटल हमारा कितना है? 23। सिग्मा एफ का टोटल हमारा कितना आया? 23। इसको डिवाइड कर दिया। तुम लोग इसे डिवाइड करोगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा 13.1 माइनस का है, क्योंकि ये हमारा माइनस का आंसर आया ना। 35 में से माइनस करोगे 13.1 तो तुम्हारा आंसर आएगा 21.9।
9 हमारा मीन का आंसर आ गया। समझ में आ गया, हमारा मीन का आंसर आ गया। ठीक है, मीन का आंसर आ गया। अब जो है हम स्टेप डेविएशन की बात करते हैं। याद रखना क्वेश्चन यही लेंगे, देखो सेम को आंसर निकल रहा है ना, सेम आंसर 5 7 3 6 2। क्वेश्चन लेते हैं अगला, मार्क्स 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये हमारा एफ क्या है, 5 7 3 6 2, 5 7 3 6 2। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ मल्टीप्लाई में सी। ठीक है, तो हमें इसके अंदर सबसे पहले डी निकालना है। डी निकालने का फॉर्मूला, सबसे पहले हम इसमें एम निकालेंगे। एम तुम्हें पता है, इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड, 5 15 25 35 और 45। फिर हम इसमें डी निकालेंगे। डी निकालने का फॉर्मूला x माइनस ए होता था। अब मैंने क्या बताया, x की जगह वैल्यू m आ गई, तो हम क्या करेंगे, m माइनस ए करेंगे, m माइनस ए करेंगे। हमने ये माना था ना a, इसे ही मान रहे, मान लो 5 में से 35 गया तो माइनस का 30, माइनस 20, माइनस 10, 0 और 10। ठीक है, हम डी डैश निकालेंगे। डी डैश निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन में सी। डी डैश निकालने का डी अपॉन में सी। हमें कैसे पता लगेगा सी क्या है, ठीक है, हमें कैसे पता लगेगा सी क्या है, तो सी निकालने का जो फॉर्मूला है, सी निकालने का जो फॉर्मूला है, वो सी जो हमारा निकलेगा, वो सी निकलेगा डी अपॉन में सी करके। और सी की वैल्यू देखो, इसमें कॉमन वैल्यू निकालनी है, एक कॉमन वैल्यू निकालनी है। 10 से सारी वैल्यू डिवाइड हो सकती है ना, आंसर पॉइंट में नहीं आना चाहिए। 20 से तो ये डिवाइड होगा, देखो 1.5 आएगा, पॉइंट में आएगा ना, पॉइंट वाला वो नहीं चाहिए। 10 से हमारा ये भी डिवाइड हो जाएगा तो आया 3, 10 से ये भी डिवाइड हो गया 2 माइनस का, और 10 से ये भी डिवाइड हो गया माइनस का 1, 0 और 1 आया। ठीक है, फॉर्मूले में देखो एफ और डी डैश की बात करिए ना, फॉर्मूले में एफ डी डैश की बात करिए ना, फॉर्मूले में एफ डी डैश की बात करिए, तो हम एफ डी डैश निकालेंगे। एफ डी डैश निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एफ डी डैश निकालने का फॉर्मूला होगा हमारा, जो एफ है और जो डी है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। -3 की मल्टीप्लाई करी 5 से, -15, -2 की मल्टीप्लाई करी 7 से, -14, -1 की मल्टीप्लाई करी 3 से, -3, 0 की करी 0 से 0, 1 की करी 2 से, 0 की करी 6 से तो 0, 1 की करी 2 से तो 2। इसका टोटल करेंगे, सिग्मा एफ डी डैश आएगा, टोटल करेंगे हम सिग्मा एफ डी डैश आएगा। अब देखो 15 और 14 कितना हुआ, 29, और 3 जोड़ दिया 32, 32 में से 2 घटा दिया 30 आया, माइनस का आंसर हमारा 30 आया। ठीक है, यहां वैल्यू पुट कर देंगे, यहां कर देंगे हम वैल्यू पुट, हमें वैल्यू यहां पुट कर देनी है। क्या करेंगे, यहां पर ए की वैल्यू हमने 35 मानी, प्लस एफ डी डैश हमारा माइनस का 30 आया, अपॉन में एफ 23 है, मल्टीप्लाई सी की वैल्यू हमने, सी क्या माना था, सी हमने 10 से डिवाइड करा ना सबको, तो हमारा सी क्या है, 10 है। सी क्या है हमारा, 10 है। सी क्या है हमारा, 10 है। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, 35 प्लस 300 अपॉन में 23, 35 प्लस 300 अपॉन में 23, ठीक है। अब देखो 35 इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो आएगा हमारा आएगा डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आएगा। 300 को 23 से करना है, एकम 23, यहां आ गया 7 0, 23 की मल्टीप्लाई तुम 3 से करते हैं, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 13 पॉइंट, इधर 0 लगाया, ठीक है, तो 69 आया, 1 2 0 उतार दिया, 13.9 मान लो, ठीक है, 13.9 आया, 13.9 आया,
माइनस कर दिया हमारा तो 21.9 13.1 आया तो 21.9 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, 21 समझ में आया। तो आराम से इसको क्या करना, इस तरीके से हमें सवाल करना होता है। हो सकता है तुम्हारा पॉइंट में देख लेना, यहाँ पर कोई गलती वलती ना हो जाती है कभी कभार, लेकिन तुम्हारा वहां पर परफेक्ट। ये वीडियो में हमें थोड़ा जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, समझ में आया। तो हमने क्या कर दिया, हमने क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन कर दिया, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन कर दिया। कल की क्लास के अंदर हम लोग मिसिंग वैल्यू निकालेंगे। कल की क्लास में क्या निकालेंगे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। और मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद एक क्लास हमारा और होगा जिसके अंदर हम लोग करेक्ट मीन निकालेंगे। हमने गलती से क्या करा, ऐसे भी क्वेश्चन होता है ना, कहीं पर 23 लिखा हुआ है और हमने 32 को प्लस कर दिया, गलती हो जाएगी। तो सही हम कैसे निकालें वो करेंगे। चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और ज्यादा से ज्यादा क्या करना, शेयर करना। ठीक क्लास, जय हिंद क्लास, जय भारत।